2017 में तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ओलंपिक खेलूँगी। फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा 2021 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला था, जो केन्या में था। इंडिया की किट मिलना तो वो अलग ही खुशी थी। मेरे को एक इंडिया जर्सी मिली है, इंडिया लिखा हुआ मिला है किट पे। कब लगा कि जो अब रनिंग है वो करियर बन सकता है? करियर के बारे में मैंने पहले तो कुछ सोचा नहीं था। मुझे ऐसे था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी। जैसे आपकी फैमिली में कोई है आर्मी में? मेरे दोनों ब्रदर आर्मी में ही। ओलंपियंस थे जिनसे आपने सोचा था कि मिलना होगा? एथलीटों के साथ इतना कनेक्शन नहीं था कि हाँ मुझे उससे मिलना है, लेकिन ओलंपिक चैंपियनों के साथ मैं रनिंग करूँगी तो इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। मतलब जो सोचा नहीं था वो हो गया। आज हमारे ब्लू राइजिंग पॉडकास्ट में हमारे साथ अंकिता ध्यानी है। अंकिता ध्यानी इंडिया की एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उनकी जर्नी उत्तराखंड के एक गांव से लेके पेरिस ओलंपिक्स तक बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने ये जर्नी कैसे तय की। हाय अंकिता, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। आज आपसे आपके करियर के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका स्पोर्टिंग करियर कैसे बना, आप कैसे उत्तराखंड से लेके पेरिस ओलंपिक्स तक गई। तो थैंक्स फॉर द प्रेजेंस ऑन द शो एंड आई वुड लव टू हियर मोर फ्रॉम यू। सो अंकिता, आप उत्तराखंड के एक छोटे शहर से आती हैं और पिछले साल आपने पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। ये पूरी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे हुआ? मतलब आप रनिंग के अंदर कैसे घुसी? मेरी रनिंग की शुरुआत मेरे गांव से ही हुई है और धीरे धीरे मेरे करियर की शुरुआत हुई। मेरे को पता नहीं था कि मेरे को एथलेटिक्स गेम करना है, पर जैसे मैं अपने गांव की सड़कों में अपने भाइयों के साथ रनिंग करने जाती थी एंजॉय करने के लिए। अच्छा। मन करता था मेरा रनिंग करती चली जाती थी ऐसे। और जो स्कूल गेम्स होते हैं वहाँ से मेरा मेन करियर शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे उधर से ही यहाँ तक की मेरी जर्नी रही है। बट आपको कब लगा कि जो अब रनिंग है वो करियर बन सकता है? आप पहले बोल रही थी कि बस फन के लिए जाती थी, खेलने के लिए जाती थी, तो कब ऐसा लगा कि रनिंग एक करियर बन सकता है? करियर के बारे में मैंने पहले तो कुछ सोचा नहीं था। मुझे ऐसे था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी जैसे। अच्छा। इसलिए मैं कभी कभी दौड़ने चली गई। तो ऐसे रेगुलर मैं तब नहीं आपकी जाती फैमिली में थी। कोई है आर्मी में? मेरे दोनों ब्रदर आर्मी में ही। अच्छा, हाँ ओके। जी। लेकिन रनिंग में जैसे एक करियर बनाना एक ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स हुए हों। कुछ तो नाम है, सब जानते हैं, मिल्खा सिंह हो गए, पीटी उषा हो गए, अंजू बॉबी जॉर्ज। एथलेटिक्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि एक रनिंग में करियर बन सकता है, एक ओलंपिक्स जाया जा सकता है? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आया है? मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी, मतलब किसी के बारे में जानने के लिए कि कौन एथलीट है क्या है। मेरे को इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे कि मैं जानूँ कि कौन क्या इवेंट करता है, कैसे अपने इवेंट पे फोकस करता है, ऐसे सब कुछ नहीं था। सो आपने बोला कि आपकी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला आपको। आपकी फैमिली में है कौन कौन? मेरे फादर, मेरी मदर। मेरे फादर फार्मर है और मेरी मदर हाउसवाइफ है और हम 4 भाई बहन हैं। 2 भाई और 2 बहन हैं। तो आपकी बहन भी कुछ खेलती है? नहीं, मेरे फैमिली से मैं ही एथलेटिक्स इवेंट करती हूँ। अच्छा। स्पोर्ट्स में कोई नहीं। और जब आप खेल रही थी और आप एक नेशनल करियर बनाने इंटरनेशनल करियर बना रही थी, तो आपके जो शहर के लोग थे वो क्या सोचते थे इस बारे में? उनको लगता था कि आपके शहर से कोई निकल के प्लेयर बन सकता है? उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस होते थे? मेरे गांव में इतनी ज़्यादा जानकारी, इतनी नॉलेज किसी को थी नहीं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं कि कौन क्या कर रहा है। पर जब एक नाम हो गया अंकिता ध्यानी करके, तो उनको धीरे धीरे करके इंटरेस्ट आने लग गया। फिर जब भी मैं घर गई तो हमेशा मेरे को लेने के लिए पूरे गांव वाले सड़क में मेरे को लेने के लिए आया करते थे। और आपको देख के कोई और बच्चे वहाँ पे एथलेटिक्स परस्यू कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ ऐसा हो, पर अभी तक ऐसी मेरे गांव से कोई लड़की या लड़का निकला नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि धीरे धीरे होगा। तो 2017 में आपका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपका कैसा रहा जर्नी? क्योंकि उसके बाद भी 6-7 साल लगे आपको ओलंपिक्स में पहुंचने के लिए, तो आपका प्रोग्रेस कैसा था फिर? 2017 में तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ओलंपिक खेलूँगी। यहाँ तक मैंने अभी 2021-22 में भी नहीं सोचा था कि मैं ओलंपिक खेल जाऊँगी इतनी जल्दी।
तो धीरे धीरे मेरे करियर की शुरुआत हुई। 2017 में हॉस्टल गई तो मुझे वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला। जैसे जब हमारे पास शूज़ नहीं थे, किट नहीं थी पहनने के लिए, तो हमें हॉस्टल से प्रोवाइड हुआ, सब कुछ मिला। तो धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वही हमें सब सपोर्ट करते थे। तो धीरे धीरे करके मेरा सिलेक्शन भोपाल साई में हो गया। फिर भोपाल साई में मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी है। उसके बाद मेरा इंडिया कैंप में नाम आ गया था। इस बीच मेरे नेशनल में हमेशा गोल्ड मेडल आए हैं। और इंटरनेशनल आपका डेब्यू कब हुआ? फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप कब खेला आपने? फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा 2021 में मैंने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला था, जो केनिया में था। तो इंटरनेशनल इतना मैं कभी जाना नहीं था, कुछ भी चीज़। एक इंडिया की किट मिलना तो वो अलग ही खुशी थी कि मेरे को एक इंडिया जर्सी मिली है, इंडिया लिखा हुआ मिला है किट पे। तो तब अलग ही फील हुआ करता था कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं हम। तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया। काफ़ी बड़े बड़े एथलीटों के साथ मैंने भाग और लिया। मतलब कैसा था? आपको नर्वसनेस थी? अपने पहले टूर्नामेंट के बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम आप शायद इंडिया से बाहर जा रही होंगी, अकेले जा रही होंगी, तो कैसे डील किया उससे आपने? ऐसे होता है जब हमारे साथ कोई फ्रेंड नहीं होता हमारा, तो अकेले जाना, ऐसे नए नए लोगों से मिलना, तो इन चीज़ों में थोड़ा मतलब बुरा फील होता है एक इंसान को कि हम अकेले हैं, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो वहीं से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि कोई बात नहीं, अब तो आगे भी अकेले ही करना होगा, हर चीज़ अकेले ही करनी होगी। तो उसके बाद तो नॉर्मल हो गया। लेकिन उस टाइम पे जैसे मेरा इवेंट था, तो मेरे को उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे को ऐसे था कि ठीक है, इस बार कुछ ना भी हो तो पहला कंपटीशन है तो चलेगा। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छा करूँगी। और इस बीच में आपकी पढ़ाई का आपने ध्यान दिया? आप वर यू एबल टू बैलेंस बिटवीन पढ़ाई एंड स्पोर्ट्स? 2017 में और 2017 और में मेरा 11th था। तो 11th में 2017-18 ऐसे मैं स्कूल और ट्रेनिंग दोनों करती थी। तो 12th तक तो मैंने प्रॉपर स्कूल पढ़ा हुआ है। फिर ग्रेजुएशन मैंने प्राइवेट करी हुई है। अच्छा, बट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर हाँ लिया जी। है। और अभी आपको अभी और पढ़ना है या बस अभी फोकस स्पोर्ट्स पे ही है? जैसे मेरा मन करता है कि मैं, जब हम खाली रहते हैं तो मेरा मन करता है अलग अलग चीज़ें करने का। किसी मतलब कुछ भी हम जैसे कर सकते हैं, पढ़ाई करो, चाहे कुछ मॉडलिंग कर लो, कुछ कर लो, तो मेरा मन करता है। और अगर आप देखें कि एक एथलीट के करियर में कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपके कोई एक कांस्टेंट कोच रहे हैं या अलग अलग फेज में अलग कोच थे, उनके बारे में बताइए। मेरे हर ईयर में चेंज ही हुए हैं कोच। मैं धीरे धीरे स्टार्टिंग में, मैं जब 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो वहाँ मैडम थी एक, जिन्होंने मुझे ऐसे बोला कि नहीं तू भाग, तू अच्छा करती है, तू कर। वो हमें लेके जाती थी, श्रीमती रिद्धि भट्ट है उनका नाम। अच्छा। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सबसे पहले सपोर्ट किया था कि नहीं तू कर सकती है, तू वही लेके जाना स्कूल गेम्स में। फिर जब मैंने हॉस्टल का ट्रायल दिया तो वहाँ पे मेरी महेशी आर्य मैडम थी, कोच वो मेरी थी। तो वो हमें ट्रेनिंग करवाती थी और उनके थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ फिर भोपाल के लिए। वहाँ पे प्रतिभा टोपो मैडम के अंडर में मैं थी और फॉरेनर कोच थे हमारे। अच्छा, भोपाल में फॉरेन कोच थे? उधर फॉरेनर कोच का मैं ट्रेनिंग करती थी और प्रतिभा मैम फॉलो कराती थी हमें वर्कआउट। तो फिर तब मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ था मेरे गेम्स में। फिर मेरा सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हो गया, तो मैंने कैंप ज्वाइन किया। फिर अभी मेरे कोच वही हैं जो अभी इंडिया कैंप में हैं। और एक एथलीट की लाइफ में बहुत प्रेशर होता है, और रनिंग तो एक ऐसा स्पोर्ट है कि जितना आप वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, बट रनिंग ऐसा स्पोर्ट है कि मतलब स्टार्ट हुआ और ख़त्म। तो ये प्रेशर और प्रिपरेशन कैसे होती है? मतलब प्रेशर से डील कैसे करती हैं? हाउ डू प्रिपेयर फॉर अ रेस? रेस से पहले बहुत घबराहट होती है, जैसे ऐसे मतलब कि क्या होगा ऐसे करके। पर जब ट्रेनिंग अच्छी होती है तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि क्या होगा करके, क्योंकि हमें पता है हमने इतनी ट्रेनिंग की हुई है तो शायद हम अच्छा ही करेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है और परफॉर्मेंस हम इतना अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि हम मेंटलिटी हमारी
बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, मतलब डर लगता है उस कंपटीशन में। पर धीरे धीरे ये चीज़ एक्सपीरियंस होने के बाद ये डर भी ख़त्म हो जाता है। तो जब हम धीरे धीरे काफ़ी कंपटीशन खेल लेते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन खेल लेते हैं, तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा फील तो नहीं होता है डर या फिर घबराहट, ये चीज़ें इवेंट से पहले नहीं फील होती हैं अभी तो। और जो आपका पेरिस ओलंपिक्स का सिलेक्शन था उसके बारे में बताइए, क्या प्रोसेस था? कोई आपको क्वालिफायर्स करने पड़े या क्या कुछ टाइमिंग अचीव करनी पड़ी? और पूरा जर्नी बताइए कैसे हुआ आपका पेरिस ओलंपिक्स? पेरिस ओलंपिक तब मेरी थोड़े तबीयत भी वीक थी जब मेरा इवेंट था, तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं कर पाई थी अपना परफॉर्मेंस। पर उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मैं ओलंपिक जाऊंगी, क्योंकि अचानक से पहले कभी सोचा था आपने, मतलब बचपन से कोई ड्रीम था ओलंपिक्स जाने का, या इस बारे में सोचा था? इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। बट आपको पता था कि ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे मतलब? ये तो सर जब मेरा गेम काफ़ी अच्छा हो गया तो मेरे को पता लग गया था कि ओलंपिक भी है। नहीं, जब 2017 और 16 की बात थी तब मुझे ऐसा लगता था कि नेशनली सबसे बड़ा इवेंट होता है उसके आगे कुछ नहीं होता है। पर फिर धीरे धीरे इन चीज़ों का नॉलेज हुआ। फिर पेरिस ओलंपिक से पहले मेरी रैंकिंग के थ्रू मैं ओलंपिक खेलने गई थी। उससे पहले मैंने काफ़ी इवेंट करे थे जिनके थ्रू मेरी रैंकिंग में नाम आया। तो मेरी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी रही थी। तो मेरे को नहीं, मतलब पेरिस ओलंपिक की लिस्ट निकल चुकी थी, लेकिन मेरे इवेंट में जितनी लड़कियां थी उन्होंने वो अपना मेन इवेंट करना चाहती थी। कुछ लड़कियां स्टीपल चेस की थी जो 5000 मीटर में उनकी एंट्री थी, कुछ 10,000 मीटर की एंट्रियां थी। जो आपका 5000 मीटर में? 5000 मीटर में था। तो मेरी रैंकिंग 49 चली गई थी और 42 एथलीट प्रतिभाग करते हैं ओलंपिक में। हाँ। तो उन सब ने अपना मेन इवेंट चुना, तो मेरी रैंकिंग 42 पे आ गई और वो सब मतलब एक रात में ही हुआ। मुझे मॉर्निंग पता चला और रियली मैं ओलंपिक जा रही हूँ तो और पेरिस का एक्सपीरियंस, आप बोल रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और परफॉर्मेंस आपके हिसाब से उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पूरा पेरिस के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओलंपिक विलेज, इतने सारे एथलीट्स, दुनिया भर के लोग, मतलब कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मैं इतने बड़े बड़े एथलीटों के साथ कंपटीशन कर रही थी, तो एक मतलब अलग ही फील हो रहा। ऐसे ओलंपियंस थे जिनसे आपने सोचा था कि मिलना होगा, तो मतलब क्या कुछ ऐसा था कि इससे ज़रूर मिलना है मुझे? कोई नाम थे आपके पास ऐसे? ऐसे मेरे एथलीटों के साथ इतना कनेक्शन नहीं था कि हाँ मुझे उससे मिलना है करके, ऐसा तो नहीं था। लेकिन ऐसा था कि ओलंपिक चैम्पियनों के साथ मैं रनिंग करूँगी, तो इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि मतलब जो सोचा नहीं था वो हो गया। तो काफ़ी अच्छा था, पर थोड़ा घबराहट और वो चीज़ उस टाइम पे थोड़ा टफ थी मेरे लिए, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन पहली बार मैं फेस कर रही थी। और किसी भी एक एथलीट की लाइफ में चीज़ें बिल्कुल स्मूथ नहीं होती हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं। तो मेरे को ऐसे याद है कि सिंपली स्पोर्ट से आपकी फर्स्ट टाइम बात हुई थी पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के टाइम पे। तो कोविड की एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि ट्रेनिंग बंद हो गई होगी और काफ़ी नर्वसनेस होगी कि क्या होगा। तो क्या था कोविड में, क्या सिचुएशन थी, कैसे इम्प्रूव किया आपने? उस टाइम पे ही मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 जाना था। तो उससे पहले ही कोविड आया और फिर सबको साइंस से, मतलब जो हॉस्टल था हमारा वहाँ से बोल दिया कि बंद हो रहा है, घर चले जाओ। हॉस्टल बंद हो गया था? हॉस्टल बंद हो गया था। फिर मैंने ट्रेनिंग अपने गांव में ही करी। वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, लेकिन मैंने अपने गांव की सड़क में ही ट्रेनिंग। वो तो हाई ऑल्टीट्यूड होगा ना, तो उसमें ट्रेनिंग अलग होती है या सिमिलर तरीके से होती है? सर सड़क थी तो सड़क में थोड़ा ट्रेनिंग अलग ही होती है, और जो हमारा ट्रैक होता है उसमें अलग ही ट्रेनिंग होती है। पर मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी थी, मैं अपने गांव में करती थी ट्रेनिंग। तो उसके थ्रू मेरा क्वालिफाई भी हुआ था, और फिर मेरे को सिंपली स्पोर्ट्स का भी फर्स्ट टाइम कोई मेरे को सपोर्ट कर रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो सिंपली स्पोर्ट्स का मेन मेरे करियर में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि जब कोई नहीं होता साथ देने के लिए तब सिंपली स्पोर्ट्स ने मेरा साथ दिया। तो और आजकल आप देखेंगे हर स्पोर्ट में, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे फुटबॉल हो, फिटनेस बहुत अलग हो गया है। मतलब आज से 10 साल पहले बहुत अलग था। तो आपका भी कुछ अलग तरीका है फिट ऑफ कोर्स आपका गेम ही फिटनेस वाला है, प्रैक्टिस ही वही है, बट आप क्या करते हैं? स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन पे अलग फोकस है या सर मेरा इवेंट लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इतना ज़्यादा हाँ फास्ट फूड नहीं खाना, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाना, कभी कभी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं
प्रॉपर कुछ तो फॉलो नहीं करती खाने का, लेकिन बस मेंटेन कि हम भूखे न रहें, जो चीज़ की नीड है वो ले लें, अभी जूस वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें जो ठीक है हमारे लिए वो हम इनटेक करें। तो और मेडिटेशन, योगा, एनीथिंग लाइक दैट? वो सबसे मेन है। हाँ। मुझे ऐसे लगता है कि योगा हमारे लाइफ में होना चाहिए। सुबह उठते ही योगा। आप रोज़ करती हैं? मैं रोज़ तो नहीं करती, पर कभी कभी जब मन करता है तब करती हूँ, क्योंकि योगा करने के लिए थोड़ा फोकस चाहिए। बिल्कुल। मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं योगा करूँ, क्योंकि उससे दिमाग शांत बना रहता है। तो और लास्ट कुछ सालों में गवर्नमेंट का भी फोकस काफ़ी ज़्यादा आ गया है स्पोर्ट्स में, काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स हैं, तो आपको भी कुछ फ़ायदा हुआ है इन प्रोग्राम्स से? सर, जो हमारी AFI है वो मतलब हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी बहुत सपोर्ट कर रही है। हमें बाहर भेजना, बाहर रखना और बाहर के एथलीटों के साथ ट्रेन कराना, तो वो हमें सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया भी इम्प्रूव कर रहा है। अभी एशियन चैम्पियनशिप में 24 मेडल थे, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है इंडिया का। और जैसा आपने भी बोला कि एशियन चैम्पियनशिप में 24 मेडल्स थे और काफ़ी बड़ा कंटिंजेंट था और काफ़ी फीमेल एथलीट्स भी थी, तो इंडिया में फीमेल एथलीट्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो आपको लगता है कि और ज़्यादा गर्ल्स अभी पार्टिसिपेट करेंगी? और आपके लिए जो मैसेज है, जो पेरेंट्स, गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए, डू यू हैव अ मैसेज? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए नहीं है ये। सर, अभी ऐसा तो नहीं है कि लोग ये सोचते हैं कि गर्ल्स के लिए नहीं है, क्योंकि अभी इम्प्रूव हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है माहौल। गांव में भी माहौल काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है कि वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते कि हमारे पास पैसा नहीं है, कौन तुम्हें भेजेगा, हम क्यों बिलीव करें लोगों पे, कि मतलब किसी थर्ड पर्सन पे हम नहीं बिलीव करेंगे, हम नहीं अपनी लड़की को भेजेंगे। तो मैं यही बोलूँगी, जब तक भेजेंगे नहीं तो तब तक तो आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, नहीं भी हो पैसा तो अभी तो इतनी सारी कंपनियां हैं स्पॉन्सर करने के लिए, तो जब एक अच्छा लेवल आ जाता है तो उसके बाद काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो जैसे सिंपली स्पोर्ट्स भी है, तो सपोर्ट करने के लिए काफ़ी कंपनियां हैं, तो मैं यही बोलूँगी आगे बढ़े। और अभी जैसे आपने ओलंपिक्स में 5000 मीटर में किया था और एशियन चैम्पियनशिप में स्टीपल चेज में, तो और भी कोई इवेंट्स आप हैं जिसमें पार्टिसिपेट करती हैं या 5000 मीटर्स एंड स्टीपल चेज में करती हैं मोस्टली? मेरा इवेंट सबसे पहले मेरा 1500 था। 1500 और 5000 में दोनों इवेंट करती थी। तो अभी मैंने इवेंट चेंज किया है, स्टीपल चेस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि स्टीपल चेस मुझे थोड़ा अच्छा लगता है करने में, और थोड़ा चेंज भी हो गया है कि मतलब लगातार एक ही चीज़ को करने में थोड़ा सा चेंज भी कर लिया है मैंने अपना इवेंट। स्टीपल चेज होता है ओलंपिक्स के अंदर? हाँ जी। तो अगले 2 साल में आप कौन से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं बड़े जिस पे आपका फोकस है? अभी तो हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, सितंबर में होगा। कहाँ पे है ये? सर, जापान। अच्छा, जापान में। अच्छा। तो उसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ कि बाय क्वालिफाई तो थोड़ा टफ है, टाइम लगेगा, पर बाय रैंकिंग मैं अचीव कर सकती हूँ, तो उस पर मेरा फोकस है। ग्रेट। नो, थैंक्स अंकिता, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन जापान। एंड आपने इंडिया को ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में रिप्रेजेंट किया। एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि पहले बोला जाता था कि बहुत टफ है, और इंडिया के अब एथलीट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज़ वेरी बिग, एंड आई एम होपिंग दैट in near future you'll also get to podium, in different events. And thanks for coming, and thanks for inspiring a lot of people. Thank you.